अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। सबसे पहले आप ये याद रखें कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग सिस्टम का कोई ना कोई बेसिक यूनिट होता है। जैसे कि आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसका बेसिक यूनिट कौन सा है? न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल करना। इसी तरह से उसका बेसिक यूनिट भी वही काम करता है। इसी तरह से आप अब जो हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। किडनी एक फिल्टरिंग ऑर्गन होता है जो कि यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्योंकि यूरिनरी सिस्टम इसलिए क्योंकि उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर खराब मादों को बाहर निकाला जाता है। तभी इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। उसके अंदर जो मेन फिल्टरिंग ऑर्गन था वो था किडनी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो फिल्टरिंग का काम करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि फिल्टर है, कोई फिल्टर प्लांट होता है जो फिल्टर पानी करता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज होगी जो सीविंग करेगी, उसको पानी को जो है उसमें से खराब चीजों को निकालेगी, तो ही जो है फाइनली जो है पानी बिल्कुल ठीक बनता है। इसी तरह से अब हम जो है पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर भी ऐसा कुछ है जो इस तरह से काम करता है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। सो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्योंकि किडनी जो बनी हुई है सारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई है, और उसके अंदर जो फंक्शन मेन है किडनी का वो भी नेफ्रॉन ही करता है। तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यूनिट है किडनी का। अब इसके अंदर ये कितने मौजूद होते हैं? अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, हर किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, और हर कोई जो है अपना काम करता है फिल्टरिंग का। ठीक है, कैसे करेगा वो आगे चल के पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखो, नेफ्रॉन हमने पढ़ा कि बेसिक यूनिट है किडनी का। किडनी हमने पढ़ी थी कि किडनी इस तरह की होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हिस्सा जो डिप्रेस्ड होता है। अच्छा, ये जो साइड वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोर्टेक्स। इसको कहते हैं कोर्टेक्स। और अंदर वाला हिस्सा जो होता है मेडुला होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है फनल शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको कहते हैं हम पायरामिड्स, रेनल पायरामिड्स कहते हैं। ठीक है, यहां से यूरिन कलेक्ट होगा, एक जगह पे आता है, उसको हम कहते हैं रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस कहते हैं, और उसी से यूरेटर निकलता है। यूरेटर जो कि हिस्सा है यूरिनरी सिस्टम का, जो कलेक्ट करता है यूरिन को और जमा करता है किसके अंदर? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ये सारा सिस्टम जो है, पानी जो यूरिन जो है वो जमा होता है, फाइनली फिर यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकलती है। ये सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने किडनी के, और उस तरह से। अच्छा, ये जो डिप्रेस्ड एरिया है इसको कहते हैं हिलस कहते हैं, रेनल हिलस कहते हैं, जहां पे रेनल आर्टरी, रेनल वेन्स और जो है ऐसे जो है पेल्विस जो है उसके अंदर यूरेटर भी निकलता है। तो ये सब कुछ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, जो कि नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर, जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी ना बेटा, तो आपको इसकी जो फंक्शन जो है वो इजीली ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये है कि इसके अंदर दो चीजें होती है। ठीक है, दो चीजें होती है। एक जो है नॉन ट्यूबुलर पार्ट, एक होता है नॉन ट्यूबुलर पार्ट, दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, एक नॉन ट्यूबुलर पार्ट, दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट। अब जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट, बाबा वीडियो पे, एक जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट होता है, दूसरा ट्यूबुलर पार्ट। नॉन ट्यूबुलर पार्ट जो है उसके अंदर क्या होता है? नॉन ट्यूबुलर पार्ट के अंदर ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते, इसको कहते हैं मेल्फिगन ट्यूबुल। ठीक है, इसके अंदर कोई ट्यूब्स नहीं होते हैं। ट्यूबुल का मतलब पता होता है कि ट्यूब की तरह, कोई ऐसे ट्यूब हो जिससे कोई चीज गुजर के जाए, तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो ट्यूबुल, नॉन ट्यूबुलर पार्ट के अंदर मेल्फिगन बॉडी इसको कहते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती है, कंबाइनली कहा जाता है, दो से होते हैं। एक होता है बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल, दूसरा जो है दूसरा होता है ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस, ये क्या है ग्लोमेरुलस? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ये मौजूद होते हैं। कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल एंड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे मेल्फिगन बॉडीज। एक तो ये पार्ट हो गया नॉन ट्यूबुलर, दूसरा है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर क्या होगा? ट्यूबुलर पार्ट हमें पता चलता है कि ये ट्यूब्स ही है ना, तो ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं बिल्कुल थिन। तो इसके अंदर तीन आते हैं, एक प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल, दूसरा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल, और बीच में होता है लूप ऑफ हेनल। अब इसकी स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ताकि आपकी जो है इजी जो है आप कहीं पे भी ड्रा कर सके इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि हम इसको रिमूव करके यहाँ पे दूसरी इसकी स्ट्रक्चर बनाए नेफ्रॉन की, ठीक है। हमें पता है कि नेफ्रॉन जो है कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, ऐसे जैसे कि बिल्कुल जो शेर अपना मुंह खोल के बैठा हो उस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर। या आप उसको कैप्सूल भी कह सकते हो। कैप्सूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैप्सूल जब आप लेते हो, अपने दवाई खाई होगी तो कैप्सूल जो है उसमें दो हिस्से होते हैं, तो उसका एक हिस्सा अगर निकाले तो आपको इस तरह से नजर आएगा, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको कहेंगे बाउमन्स कैप्सूल। क्या कहेंगे? बाउमन्स कैप्सूल। और उसके अंदर, इसी के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलाई। क्या कहा जाता है बेटा? ग्लोमेरुलाई। इसको, ये टोटल जो हिस्सा हो गया इसको कहेंगे मेल्फिगन बॉडी, इसको कहेंगे मेल्फिगन बॉडी, या इसको दूसरा नाम क्या है? रेनल कैप्सूल, रेनल कैप्सूल या मेल्फिगन बॉडी कहेंगे। अच्छा, अब बाउमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होगी, ये हो गया नॉन ट्यूबुलर पार्ट। देखो इसमें ट्यूब नहीं है, जस्ट एक बाउमन कैप्सूल है, ये कैपिलरीज है, ठीक है, वो जो ऑलरेडी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वही है, ठीक है। अब जो यहां से निकलती हैं ट्यूबुल्स। अब ट्यूबुल्स के नाम कैसे देंगे वो बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज जो है किसी के मेन बॉडी के पार्ट के करीब होती है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल, जो अवे होती है उसको कहते हैं डिस्टल। जैसे कि ये आम है ना, आम का ये वाला हिस्सा जो हेड के करीब है इसको प्रोक्सिमल पार्ट कहेंगे, और ये जो हाथ हो गया ये डिस्टल पार्ट हो गया। तो प्रोक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, हमारा हेड खुद क्या है? ये प्रोक्सिमल पार्ट है, और पांव क्या है? डिस्टल पार्ट है। इसी तरह से किसी भी चीज से कोई चीज निकलती है तो फर्स्ट वाली पार्ट जो होता है, जो करीब होता है उसको प्रोक्सिमल कहते हैं, और जो दूर वाला होता है उसको डिस्टल कहते हैं। अब आप ही नाम देंगे इसके कि क्या होगा। देखो ये जो है ट्यूब्यूल, अब यहां से ट्यूब्यूल निकलेगी, ये ट्यूब्यूल निकल रही है इसकी, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल जाके जो नीचे डाउन जाती है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ट्यूब्यूल यहाँ पे बनी, ठीक है, अब इसका नाम आप खुद दोगे। अब यहां से कर्व होके नीचे जाके फिर ऊपर जाती है, ठीक है। तो अब ये भी एक सवाल पैदा होता है कि इसका कौन सा पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा मेडुला के अंदर होता है, ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। अब ये वाला, ये देखो दो हमें ट्यूबुल्स मिल गए, एक ये ट्यूबुल मिल गई, दूसरी ये ट्यूबुल मिल गई, तीसरी ये सिंपल ट्यूबुल मिल गई, ठीक है। अब इसको आप क्या नाम दोगे, इसको क्या नाम दोगे? देखो ये करीब है ना, इसके करीब है तो आप इसको नाम दोगे प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल। ये करीब है बाउमन्स कैप्सूल के, और ये दूर है बाउमन्स कैप्सूल के, तो उसको आप दोगे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल नाम। क्या नाम दोगे? डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे जो है इसे कर्व खाया, फिर लूप बना के ऊपर आया, तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर हुई, और इसको डिस्कवर किसने किया था? हेनल साइंटिस्ट ने। तो ये नाम हो गया इसका लूप ऑफ हेनल। वेरी सिंपल, लूप ऑफ हेनल इसका नाम हो गया। तो ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन का एक कॉमन पार्ट भी होता है जो दूसरे नेफ्रॉन से अटैच्ड होता है, ठीक है, कलेक्शन करता है। वो पार्ट कौन सा है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कॉमन होता है, तो यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन होगा, उसका जो है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल इसके अंदर इंटर कर रहा होगा, ठीक है। तीसरा नेफ्रॉन होगा कोई, उसका भी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल इसके अंदर जो है कन्वर्ट हो रहा होगा, इसके अंदर जो है इंड कर रहा होगा। तो ये कॉमन डक्ट होती है, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं बेटा? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है। अब यूरिन पूरे नेफ्रॉन के अंदर, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आई, इससे जो है फिल्ट्रेशन होगी,
सारी चीजें यहाँ पे निकल आएगी, फिर जो है जो काम की चीजें होंगी वो निकलेंगी बाहर, बाकी इसी के अंदर रहेंगी। फाइनली जो यूरिन बनेगा, यूरिन इसके जरिए नीचे आएगा कलेक्टिंग डक्ट, फिर पेपिलरी डक्ट, उसके जरिए जो रेनल पेल्विस के अंदर जाएगा। रेनल पेल्विस के पास क्या होता है, हमने पढ़ा, रेनल पेल्विस के पास होता है यूरेटर अटैच्ड, यूरेटर का बेस अटैच्ड होता है, वहां से जो यूरेटर लेके जाएगा उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वहां से फिर डिस्चार्ज हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है जो है यूरिन फॉर्मेशन का। अब जो है हम देखते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है, नेफ्रॉन की एक्चुअल पोजीशन कहां कहां पे होती है। देखो किडनी हमने पढ़ी, किडनी के अंदर दो चीजें होती है, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स वाला ऐसा होता है, इसके अंदर होता है बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर होता है रेनल ट्यूबल, जो भी हैं दो, प्रोक्सिमल कन्वर्ट ट्यूबल, डिस्टल कन्वर्ट ट्यूबल, ये दोनों किसमें होती हैं, कार्टेक्स में होती है। और ये वाला ऐसा लूप ऑफ रेनल होता है मेडुला के अंदर। ठीक है, अच्छा जितना लूप ऑफ रेनल बड़ा होगा उतना जो है ब्लड यूरिन जो होगा वो कंसंट्रेटेड बनेगा। वो लूप ऑफ रेनल क्या करता है, पानी को रीएब्सॉर्ब करता है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ किडनी क्या है, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन कौन से हैं। ठीक है, उस सब पढ़ने से पहले यहाँ पे एक और चीज में नोट करवा लूं कि नेफ्रॉन के अंदर एक यहाँ पे कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज देखो ब्लड आएगा तभी फिल्टर होगा ना, तो ये होगी स्ट्रक्चर पूरी नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अलावा कुछ एडिशनल चीज भी होगी, वो कौन सी होगी, जो ब्लड आएगा, तो ब्लड आएगा किसी कैपिलरीज या आर्टरीज के जरिए, वो एक्चुअली के पार्ट नहीं है नेफ्रॉन के, लेकिन वो उसके साथ जरूर होनी चाहिए, तभी तो ब्लड फिल्टर होगा। तो यहाँ पे आती है नॉर्मली जो ब्लड हमारे अंदर आरोटा, ब्लड जो होता है आरोटा के अंदर आता है, आरोटा आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है, आर्टरी में, आर्टरी किसमें कन्वर्ट होगी, आर्टरियोल्स में। ठीक है, तो आर्टरियोल्स में यहाँ पे भी अफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट होके किडनी के अंदर आरोटा आई। ठीक है, किडनी के अंदर आरोटा ऐसे आई, फिर आर्टरी में कन्वर्ट हुई, फिर आर्टरियोल्स में। हर नेफ्रॉन के पास आर्टरियोल जाएगी। ठीक है, हर नेफ्रॉन के पास। अब ये नेफ्रॉन के पास आर्टरियोल गई है, अब आर्टरियोल जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अफरेंट आर्टरियोल। कोई भी चीज किसी के अंदर जा रही है तो उसको अफरेंट कहेंगे, और इसका डायमीटर बड़ा है। अब आगे चल के बिल्कुल छोटा हो जाता है डायमीटर, और ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम ग्लोमेरुल कहते हैं। इसको कहते हैं टफ्ट ऑफ आर्टरियोल, या अफरेंट आर्टरियोल कह सकते हो, या कैपिलरीज कह सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकल रही है जिसका डायमीटर बिल्कुल थिन होता है, इसको कहेंगे इफरेंट आर्टरियोल कहेंगे, इफरेंट। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल कहेंगे। ठीक है, जो चीज बाहर निकल रही है उसको इफरेंट आर्टरियोल, अंदर जा रही है और उसका डायमीटर छोटा होता है। अब ये इसके साथ चल रही होती है, ये कैपिलरी इसके साथ चल रही होती है। क्यों चल रही होती है, इसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बताता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे सारे फिल्ट्रेशन हो जाती है, फिर जो काम की चीजें होती है वो उसमें जाती रहती है, तो उसको जाने के लिए, वापस जाने के लिए ये चाहिए होती है। तो अब ये डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में। ठीक है, देखो एक होती है यहाँ पे कन्वर्टेड ट्यूबल्स में होती है, जिसको कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में। ठीक है, पेरी ट्यूबुलर एफरेंट आर्टरियोल के दो टाइप्स हो गए, एफरेंट आर्टरियोल, एक पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, दूसरी जो है वेसा रेक्टा। जो लूप ऑफ रेनल के पास है, ऊपर है, तो उसको कहेंगे वेसा रेक्टा। इन दोनों के ऊपर जो ये रही, इसको कहेंगे जो है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टडी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की एनाटॉमी हमने पढ़ी आज। आई होप के समझ में आ गया होगा आपको लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और बहुत सारे वीडियोस जो है मैंने क्लियर कर ली हैं, और सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं। फर्स्ट ईयर के, इंटर के अभी हो रहे हैं, और शॉर्ट्स में डेली रोज जो है शॉर्ट्स बहुत इंफॉर्मेशन वाले बेचता हूँ, वो आप देखें, बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया।